कि सहजोबाई ने अपने गुरुदेव को आमंत्रित किया कि मेरी कुटिया में पधारो। कहते हैं ठाकुर जी बोले आज सहजो की भक्ति की परीक्षा लूंगा मैं। कैसी परीक्षा हुई कि सामने से गुरुदेव आ रहे हैं और गुरुदेव के ठीक बगल में देखा ये कौन आ रहा है, तभी देखते हैं कि श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, ठाकुर जी भी आ रहे हैं। ठाकुर जी मानो देखना चाह रहे हैं, चल सहजो आज दिखा दे कौन को पहले पूजेगी, कौन को पहले वंदन करेगी, कौन को पहले उपकार करेगी। सहजो भाई यहाँ पर पुष्प थाल लेकर के खड़ी थी, गुलाब जल लेकर के खड़ी थी, हाथ में पंखा लेकर के खड़ी थी, भीतर आसन बिछा रखा था, गुरुदेव आमंत्रित थे। जैसे ही देखा कि साथ में गोविंद भी आ रहे हैं तो सहजो भाई तुरंत थाल रख करके दौड़ के गई और थोड़ी दूर थे गुरुदेव तो उनके बगल में खड़े ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, खींच करके लाई और ला करके जल्दी खड़े हो, चलो थाल पकड़ो, ठाकुर जी गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करनी है उनकी। ठाकुर जी बोले सहजो भगवान हूं मैं, ये तन मैंने दिया, जिस तन का तू भाव रखती है, ये तन मैंने दिया तुझको, ये आत्मा मैंने दी, ये बुद्धि मैंने दी, ये नेत्र मैंने दिए। सहजो कहती है तन आपने दिया, बुद्धि आपने दी, नेत्र आपने दिए, पर इनका सदुपयोग उन्होंने दिया, इनका सदुपयोग तो उन्होंने दिया। अगर ये ना आए होते तो तन प्राप्त करके भोग भोगने के लिए कोई गलत नहीं था। तन तो आपने कितनों को दिया है, जीव आपने कितनों को दिया, आंख आपने कितनों को दी, कान तो सबको दिए, पर वो अपने समस्त अंगों से गलत क्रिया कर रहे हैं। इसलिए तन देने का अभिमान मत करो ठाकुर जी, चुपचाप खड़े रहो, गुरुदेव आ रहे हैं। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, सहजो भाई की भक्ति। ठाकुर जी बोले अंत तो गत्वा मेरे लिए ही तड़पेगी, मेरी प्राप्ति के लिए ही तड़पेगी। तड़पूंगी क्यों? बोले क्योंकि मेरी प्राप्ति करना ही जीवन का सार है। बोले मैं भी वचन देती हूं कि मैं अपने गुरुदेव के आश्रय में रहकर के ठाकुर जी को तड़पा दूंगी। वो ही कहने लगेंगे कि सहजो आजा, मैं तैयार बैठा हूं तेरे लिए, मैं अपने गुरुदेव का आश्रय नहीं छोड़ सकता। भगवान के बचपन के सखा हैं। सुदामा जी सांदीपनी गुरुकुल में मिले ठाकुर जी को और वहां ठाकुर जी के सखा बने हैं। जब वृंदावन की याद आती थी, ब्रज की याद आती थी, बहुत व्याकुल होकर के जब ब्रज विरह में रोते थे ठाकुर जी, तब सुदामा जी ठाकुर जी को संभालते थे। अरे लाला तू रोवे मत, तू काय को रोवे, तू मुझसे बात कर ले। ठाकुर जी अपनी सारी बातें सुदामा जी से करते। प्रिया जी कैसे बात करती थी, यशोदा मैया कैसे खिलाती थी, नंद बाबा कैसा व्यवहार करते थे। अपने हृदय की परम वेदना के समय पर ठाकुर जी का सहारा बने श्री सुदामा जी। तो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी से सुने हुए सखाओं के रूप धारण करके आते। सुबल कैसे कपड़े पहनता था, सुदामा जी वैसे कपड़े पहन के आ जाते। श्री दामा कैसे वस्त्र धारण करता था, वैसे आ जाते। मधुमंगल कैसी बोली बोलता था, तो सुदामा जी वैसी बोली बोल करके ठाकुर जी को सुख देते। आज तैयार होकर के आए, ठाकुर जी बोलते मुंह को तो ऐसा लगी कि मेरे मधुमंगल आगो। सुदामा जी कोई कमी होने नहीं देते ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने उनको अपना परम सखा बना लिया। 3 ही सखा हैं ठाकुर जी के, उद्धव जी, सुदामा जी और अर्जुन। वृंदावन वाले जो हैं वो तो प्राण हैं ठाकुर जी के, ज्यादा सखा नहीं बनाए। कोई पूछे कैसा है तेरा श्याम, मैं बोलूं बाबा चांद जैसा। कोई पूछे कैसा है तेरा श्याम, मैं बोलूं बाबा चांद जैसा।